बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी इस क्वेश्चन के लिए हमने बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 एक नंबर है जिसकी पावर दे दी है -9 एंड इक्वल्स टू उसकी ये वैल्यू दे दी है। तो इनमें से हमने बताना है बेस कौन सा है, एक्सपोनेंट कौन सा है और वैल्यू कौन सी है। तो ऐसा डिजिट जिसकी पावर दे दी जाती है वो डिजिट हमारे पास बेस होता है, और वो जो उसकी पावर होती है वो एक्सपोनेंट भी इसको बोलेंगे और उसको पावर भी बोलेंगे। और इक्वल टू के बाद जो हमारे पास नंबर्स दे दिए जाते हैं वो उसकी वैल्यू होती है। तो अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। हम रिटर्न में आपको करके बताती हूँ। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले बेस क्या है, बेस आ गया 2, एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाएगा -9 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 1/1024। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पास a/b जो है वो बेस है, और जो इसकी पावर दे दी है p वो एक्सपोनेंट है, एंड a पावर p डिवाइड बाई b पावर p हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास a पावर p डिवाइड बाई b पावर p। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बेस क्या है, -4, एक्सपोनेंट क्या है 2 एंड वैल्यू क्या है 16। अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है a पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 5। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास a जो बेस है यहाँ पे भी वही बेस है। ठीक है, यानी कि दोनों साइड पे बेस जो है वो a ही है। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं। तो यहाँ पे पावर्स कंबाइन होंगी तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 5। बेस को हम वन टाइम ही लिखते हैं और पावर्स को कंबाइन कर देते हैं। इनको अब सॉल्व करेंगे तो 3 + 5 हमारे पास कितना आ जाएगा 8। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम बेसिस हैं, इनकी पावर्स को भी कंबाइन कर देंगे। तो b डिवाइड बाई a की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2 - 2/3। यहाँ पे अब हम जो है इसका लेंगे एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है 6 आ जाता है। एंड वैल्यूज़ क्या बनेगी, अब इनको कैसे बनाएंगे 2 × 3 करेंगे तो 6 बनता है। 6 एलसीएम के बाद ये होगा कि हमने देखना है कि 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 6 आए। तो 2 × 3 होगा तो 6 आएगा, तो ऊपर भी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा। एंड 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आएगा 2 से, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 3 हमारे पास आ जाएगा 9 - 2 2 4 हो जाएगा। तो अब हम इनको क्या कर लेते हैं 9 - 4 हमारे पास आ जाएगा 5/6। नेक्स्ट पार्ट पे भी हमारे पास बेसिस क्या है -a एंड -a दोनों सेम है। इसी तरीके से हम इसकी पावर्स को भी कंबाइन कर देंगे, यानी आ जाएगा 4 + 3 आ जाएगा। तो -a 4 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -2a² b³ होल क्यूब। तो इसको सबसे पहले तो हमने हर वैल्यू को इसकी पावर के साथ सेपरेट कर लेना है। -2 की पावर 3, a² की पावर 3, b3 की पावर 3 आ जाएगा। -2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, ऐसे इसको ओपन कर लें। यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 3 6 आ जाएगा, और b की पावर 3 3 9 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस होता है 2 2 4 एंड 4 2 8 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा a 6 एंड b 9। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से a³ और ब्रैकेट में हमारे पास क्या मौजूद है -2b होल स्क्वायर मौजूद है।
ए क्यूब को इसी तरीके से लिखेंगे, -2 को इसकी पावर के साथ सेपरेट कर लेते हैं, इसी तरीके से बी को भी पावर के साथ सेपरेट कर लेते हैं। -2 को हमने 2 टाइम ओपन करना है इस तरीके से, और ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये b² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 डिजिट को हम पहले, तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास a² b एंड a² b, इनके ऊपर पावर कोई नहीं है, इट्स मीन जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होता है। तो ये बेसिस हमारी सेम है, तो बेसिस सेम होंगी तो पावर हमारे पास क्या बनेगी इसकी, 1 + 1 आ जाएगी। ठीक है, तो a² b की पावर हमारे पास क्या बनेगी, स्केयर बनेगी। पावर को आप सेपरेट कर लेते हैं दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 4 हो जाएगा एंड साथ आ जाएगा b²। ये इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ए की पावर एक्सपोनेंट जो है वो 0 दिया गया है, और यहाँ पे बी की पावर और एक्सपोनेंट जो है वो 0 है। तो जिसकी पावर या एक्सपोनेंट 0 होता है तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों 1 के इक्वल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा /2, तो 1 × 1 1/2 इसका सोल्यूशन है। इसी तरीके से ये भी हमारे पास होल में वैल्यूज़ दे दी है, -3a² b² होल स्क्वायर। इसका भी पावर सेपरेट कर लेते हैं हर वैल्यू का इस तरीके से। -3 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस है, 3 3 9 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा एंड बी भी 2 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में a² / b4 होल 3/2 दिया गया। इसी तरीके से हमने इसको भी इसकी पावर के साथ सेपरेट कर लेना है। a² की पावर आ जाएगी 3/2, इसी तरीके से b4 की पावर भी आ जाएगी 3/2। ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 1 2 एंड 2 2 4 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास बचता है a की पावर 3 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास बचता है b की पावर 2 3 ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।